अब न्याय करो, मेरे पति को बेरहमी से पीटा गया है। सागर जिले में दबंगों का कहर बरकरार, प्रशासन कार्यवाही से कोसों दूर। मध्य प्रदेश की आदि सरकार सागर जिले में है, फिर भी आमजन को न्याय मिलना नामुमकिन है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बहन बेटियों को न्याय दिलाने के बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। एक मामला सागर से जुड़ा हुआ है, जहां पर दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। युवक की पत्नी ने सागर पुलिस कप्तान को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है महेश साहू, रमेश साहू पिता गिरधारी साहू निवासी मोतीनगर भगत सिंह बाट सागर। महेश साहू के बहनोई मुकेश साहू एवं मोहनीश ठाकुर ने रंजीत सिंह लोधी को बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट एवं अन्य को कर्म करने की बात कही है। दीपा लोधी ने सागर पुलिस कप्तान को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस सागर। जी आपके साथ घटना है जो जी, क्या है मामला, कैसी घटना? मामला ये है कि मैं महेश साहू के यहाँ काम करता था, 10 से 12 साल हो गए काम करते वहाँ पे। तो इनको कोई ऐसी शंका भई कि आप मेरे यहाँ से इतनी प्रॉपर्टी कैसे कर ली। दूसरों के द्वारा उन्होंने कही कि आप यहाँ के नंबर 2 का काम करती हैं। इनने ज़बरदस्ती मेरे साथ मारपीट की कि बताओ कैसे आए पैसे, कहाँ से आए। 24 घंटा इनने हमारे लिए मारा और पूरे वाहन वगैरह प्लाट वगैरह ये पैसा सब उन्होंने रख लिए। और कह ले शहर से बाहर दिखे ना, गोली मार देंगे शहर के अंदर दिखे आप। तो महेश साहू कौन है? महेश साहू तिलहन व्यापारी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, भी वरिष्ठ अधिकारी। और उनने आपके साथ क्या मतलब उनने हाँ 24 घंटे ने मारा। तो और रमेश साहू, महेश साहू, मुकेश चांदा मऊ, मोहनीश, इनने सब ने मिल के और पिए भी थे लोग और मारा। और रात में कहा कि हमने पानी मंगाया तो हमने पानी दे दो, कह ले बाथरूम पिला रहे हम लोग जाओ। घटना कब की है? जी घटना करीब 4 महीने हो गए। 4 महीने जी, हम निकल नहीं पा रहे थे इसलिए कि उनका कहना तो पूरे पैसे वैसे दे दिए हर जगह अधिकारियों को कि ऐसी घटना आए तो उनको कुछ भी नहीं करना है। आपके साथ मारपीट कब हुई थी? जी 4 महीने हो गए मेरे। 4 महीने जी। आपने इस संबंध में कहाँ आवेदन दर्ज किया? आवेदन मैंने अभी दिया है 1 हफ्ते पहले, क्योंकि निकल नहीं पा रहे थे। फिर सब लोगों का सपोर्ट हुआ हमें, तो फिर मैं आया तो फिर मैं आवेदन दिया एसपी ऑफिस महोदय जी को दिया। फिर उसके बाद हमने ये कार्रवाई की। कहाँ दिया? मैंने एसपी साहब को दिया। हाँ। और सीएसपी साहब के लिए। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि हाँ आइए कार्रवाई होगी आपकी। आपके यहाँ जो वाहन वगैरह भी थे? जी। तो वो वाहन कहाँ गए? वाहन उन्हीं के पास वो रखे हुए हैं, मेरे नाम से हैं। और वो अभी कितने वाहन? मेरे 2 टू व्हीलर है, पिकअप है, आपे है, कार है और प्लाट है मेरी, और चैन, अंगूठी, मोबाइल, ये सब रखा हुआ है। ये आपको फाइनेंस कराया होंगे? पूरा फाइनेंस, मकान पे शहर फाइनेंस है मेरा। इसमें आपको क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यार इनका यही कहना है कि ये पैसे आए कहाँ से, इतने मकान सब चीज़ें हो गई, आप ये करते इतना पैसा आप खर्चा, हमने जबकि कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसा काम ही करते थे खाली। किस्त वाले परेशान कर रहे, कह रहे अब वहीं जाओ, ये सब चीज़ रखो। इस संबंध में जब आपने एसपी साहब को ज्ञापन दिया जी कि आवेदन दिया, तो उनने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये दिया कि जिसको मतलब ये घटना हुई उनको बुलाया जाए। तो मेरी पहले मैसेज गई, तो मैसेज के अनुसार फिर हम आए, तो अभी वो हो जाए। आपने जैसा अभी बतलाया कि आप 4 माह घर से बाहर नहीं निकले जी। तो और आपने ये भी आरोप लगाया कि आपको जान से मारने की धमकी दी। अगर आपके साथ कोई घटना घटे तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार एसपी साहब होंगे। फिर वो इसमें जब ये घटना आवेदन दे चुके क्योंकि मैं, तो कोई फायरिंग वगैरह भी की गई थी? जी बिल्कुल, रमेश साहू ने मारा और एक भैया तो मेरा बच गया, उसको कूद और बाल मारा उसको। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते कार्रवाई होना चाहिए, सब सामान वापस चाहिए मेरे को, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आपके घर में आपने जानकारी ये मिली है कि लूट हुई है, मतलब पैसा वगैरह भी? जी हाँ ना, घर पे आए तो वो पैसे लेके चल वैसे, और मेरे को घर पे रख के पटक के, और 4 आदमी भी लगाए। 4 महीने से रखे? 4 महीने से रखे। कितने की लूट हुई? करीबन 11 लाख रुपए। और जेवरात? जेवर, चैन, अंगूठी, मोबाइल, ये सब चीज़ें उनके हाथ में। आधार कार्ड वगैरह सब रखे। में जानकारी दी आपने? जी। बयान दर्ज हुए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला यही था सर, हमने आवेदन दिया था एसपी साहब को, वहाँ से एसपी साहब को भेज दिया। तो हम लोग यहाँ आए तो हम लोगों ने अपनी जो घटना थी वो बताई। तो और हमारे पति के साथ मारपीट हुई है, महेश दाल मिल वालों ने मारपीट की हमारे पति के साथ। तो हमने वही घटना यहाँ पे बताई है। तो वो कहने लगे, हमने उनको फ़ोटो भी बताई, सब कुछ बताया।
और वो जो भी था सब बताया, तो वो कहने लगे कि किसी और का भी हो सकता है, चेहरा नहीं दिख रहा वगैरह वगैरह, और तुम्हारे पति ने चोरी की है, और इस ऐसा आरोप लगा कर ऐसा कह रहे हैं कि मतलब इसको यहीं दफन कर दिया जाए। इसलिए झूठा आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हारे पति की फ़ोटो नहीं है, ना किसी की मारपीट है, ना पति की किसी की है, किसी और की बता रहे तुम, ऐसा आरोप लगा रहे। हमने जब अंदर मामला दर्ज करवाया है तो ये जो पुलिसकर्मियों ने आपसे ऐसा जी ऐसा ही कहा है कि ये किसी और की हो सकती है, आप 4 महीने से क्यों नहीं आई, अब क्यों आई, ऐसे वगैरह वगैरह काम मतलब बात करने लगी और कहने लगे कि मतलब आप क्यों आई, पहले से क्यों नहीं आई। तो हमने कहा सर डर गए थे, उन लोगों ने ऐसा सिचुएशन कर दी थी कि हम लोग 4 महीने से नहीं निकल पाए, लेकिन अब हम हिम्मत जुटा कर आए हैं। तो ये कहने लगे आप झूठे कहानी बना रही हो, आपके पति ने ये किया वो किया, झूठा आरोप लगा कर कह रहे हैं ये सब। आपको क्या लगता है कि पुलिस उन्हें बचाने की हमें तो ऐसा ही लगता है कि जैसे पुलिस उनके साथ मिली हुई हो। आप लोगों के साथ ही मारपीट की गई थी? जी हमारे साथ भी बदतमीजी की थी रमेश साहू ने, महेश साहू के छोटे भाई ने। तो आपने के द्वारा भी मामला दर्ज किया गया है? अभी तो नहीं कराया, लेकिन हमने बताया था उनको, तो वो कहने लगे कि पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा वैसा कहने लगे, कब किया फलाना ठिकाना। और जबकि इसने घर में आके हमारे साथ पति के बारे में पूछने लगे कि पति कहाँ है, तो हमने बोला पति यहाँ पे नहीं है, तो कहने लगे कि पति नहीं है तो ये तो है, इसके साथ बदतमीजी की जाए। महेश साहू और रमेश साहू, महेश साहू खींच कर ले गया, इसने मेरे साथ बदतमीजी की। और वो क्या कहते हैं, महेश साहू देख रहा था कि पति नहीं है तो पत्नी के साथ किया जाए, इसने हमारे साथ बदतमीजी की और अंदर खींच कर ले गया और धमकी दे गया, अगर किसी से कुछ कहा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे।